दोस्तों, जिसका डर था अब वही हो गया है। जी हाँ, जिसका अंदाजा और अनुमान लगाया जा रहा था वो अब सचमुच में देखने और सुनने को मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि अमेरिका पर ईरान ने हमला कर दिया है। अमेरिका पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कल तक जो ईरान बस चेतावनी दे रहा था, धमकियां पर धमकियां दे रहा था, इजराइल को रुकने और थमने का नाम जो है वो बार बार रिपीट कर रहा था, अमेरिका को चेतावनी दे रहा था कि इजराइल के साथ आप मत खड़े हो, इजराइल का सपोर्ट मत करो। अब यही ईरान अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री पर ड्रोन से अटैक करता हुआ नजर आया है। न्यूज़ 24 की खबर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो न्यूज़ 24 इस खबर को ट्वीट करते हुए जानकारी दे रहा है और कह रहा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने किए ड्रोन से हमले, 24 सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। तबाही का एक और नज़ारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक तबाही फिलिस्तीन के अंदर हो रही है तो दूसरी अब अमेरिका ईरान की तरफ से शुरू हो गया है। ईरान ने खुली धमकी दी थी और अब इस धमकी को उसने कर दिखाया है। कर ऐसे दिया है कि अब लड़ाई खुल्लम खुल्ला हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है महायुद्ध बन चुका है। जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये युद्ध नहीं, महायुद्ध बन गया है। अमेरिका ईरान का लड़ना अपने आप में ही एक महायुद्ध है। आगे कहा जा रहा है कि ईरान ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन से हमले किए हैं। जी हाँ, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। और ये भी कहा गया है कि इराक और सीरिया में जो अमेरिका का बेस कैंप बना है, सैन्य अड्डा बना है, उस पर ड्रोन से हमला किया गया है। यानी कि तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। हमले में 24 अमेरिकी सैनिक जो है वो घायल हो गए। ये मामला जो है पिछले कुछ हफ्ते में हुए हैं, यानी कि एक बार में नहीं हुआ है। पहले शुरुआत में हुआ, फिर रुक रुक कर हुआ है। और जिस वजह से मैंने कहा था दोस्तों कि अमेरिका ने अपने 7 लाख नागरिकों को दक्षिण अमेरिका खाली करने का जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया था। कल ही की आपको खबर में मैंने बताया था। और ये हमला अब ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो चुका है। यानी कि चारों तरफ विश्व युद्ध का माहौल देखने को मिल रहा है कि एक इजराइल का साथ देना किस तरीके से अमेरिका को भी भारी पड़ रहा है। और अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है, इजराइल को हथियार पहुंचा रहा है। कल भी एक बड़ी खेप में जो है इजराइल को हथियार अमेरिका की तरफ से सप्लाई किया गया है। और इसके बाद एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि जो अमेरिका करना चाह रहा है उसके मंसूबे को पानी फेरने के लिए ईरान, इराक, सीरिया, ये तमाम जो मुल्क हैं वो अब आगे आ गए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर भी ड्रोन्स और मिसाइल दागे जा रहे हैं। इधर भी लड़ाइयाँ हो रही है। ऐसा नहीं है कि इजराइल सीरिया को नहीं छोड़ रहा है, उसको भी हमले कर रहा है। जैसे लेबनान के ऊपर हमला हो रहा है वैसे सीरिया के ऊपर भी हमला कर रहा है। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़िलिस्तीन अकेला इस युद्ध में नहीं है। फ़िलिस्तीन के साथ कई छोटे देश जो है वो शामिल हो चुके हैं। कई देशों का आना इसमें जो है एकता वो दिखाई दे रही है कि कई देश जो है एक साथ जुट रहे हैं और इजराइल को सबक सिखा रहे हैं। हालांकि इजराइल को बार बार कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं दोस्तों जो बताने में लगे हुए हैं कि उसने कोई गलती नहीं की है। चलिए, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन इजराइल का पन्ना उठाकर देखेंगे, इतिहास वाला पन्ना, पिछला उनका जो खेल है फ़िलिस्तीनियों के साथ जिस तरीके का हाल किया है, लगातार हाल करते रहे हैं, क्या वो जायज़ है? क्या इसको सही करार दिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमास ने गलती की, हमास की गलती का सज़ा अब क्या वो पूरी दुनिया को देने लग जाएंगे? क्या वो पूरी दुनिया में अटैक करेंगे? हालांकि दोस्तों हमास बार बार ये कह रहा है कि जिस तरीके से फ़िलिस्तीनियों के साथ अन्याय हो रहा है, फ़िलिस्तीनियों के साथ जो सलूक हो रहा है, उसका ये बदला है। हम कोई पर्सनली उससे बदला लेने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का इजराइल फ़िलिस्तीनियों के साथ दुश्मनी निकाल रहा था, तो उसी के जवाब में हमने ये अटैक किया है। और भी ख़तरनाक तरीके से अटैक जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। अमेरिका में जो हमला हुआ है, यानी कि अमेरिकी बेसिस कैंप में जो हमला हुआ है
ईरान और सीरिया में, इराक में जो बना हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इराक और सीरिया में जो बना हुआ है, उस पर हमले कर दिए हैं ईरान की तरफ से। आपको पहले शुरुआत में तो लगा होगा कि अमेरिका पर हमला हुआ है। अमेरिका बेस कैंप पर हमला हुआ है दोस्तों। अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला हुआ है, जो सीरिया के अंदर बना कर रखा था, इराक के अंदर बना कर रखा था। तो उन तमाम चीज़ों पर ईरान की तरफ से जो है हमले कर दिए गए हैं। और साथ में रूस और चाइना जो है ईरान को फुल समर्थन देता हुआ नज़र आ रहा है। हर तरीके से समर्थन जो है इन दो देशों का मिल चुका है, जिसके बाद ईरान ने सोच समझकर ये कदम उठाया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।